नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हर घर हर गृहिणी योजना पोर्टल किया लॉन्च। कहा, योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। हरियाणा की धाकड़ पहलवान विनेश फोगाट पर आ जाएगा फैसला। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सुनाएगा फैसला। विनेश को मेडल मिलने की उम्मीद। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कालका से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा यात्रा को किया रवाना। लोगों से अपने घरों और दुकानों में तिरंगा लगाने का किया आह्वान। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत अंबाला कैंट में मैराथन दौड़ का आयोजन। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की शिरकत। लोगों से तिरंगा लगाने का किया आह्वान। और विधानसभा चुनाव को लेकर बोले दिग्विजय चौटाला। कहा, पार्टी सबसे पहले करेगी उम्मीदवारों का ऐलान। हुड्डा परिवार पर भी जमकर बरसे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर घर हर गृहिणी योजना पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। वहीं पोर्टल को लेकर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं स्कीम को लेकर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हर घर हर गृहिणी योजना पोर्टल आखिरकार लॉन्च कर दिया गया है और इस पोर्टल के साथ हमने अंत्योदय परिवारों को सबसे कम दाम पर गैस सिलेंडर देने की जो घोषणा की थी उसे अब लागू किया जा रहा है। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हर घर हर गृहिणी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के साथ ही हमने जींद की पावन धरा से हरियाली तीज के अवसर पर जो घोषणा अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदान करने की थी, उस घोषणा का क्रियान्वयन हो सकेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी हरियाणा की डबल इंजन सरकार का यह लक्ष्य है कि हम गरीब, अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुलभ बनाया जा सके। इसी कड़ी में इस पोर्टल के तहत हरियाणा प्रदेश के 50 लाख के करीब बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। 500 रुपया से अधिक की जो भी राशि होगी वो प्रत्येक महीने बेनिफिशरीज के खाते में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी के रूप में उसके खाते में सरकार द्वारा डाल दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को एक एसएमएस के माध्यम से हरियाणा सरकार के इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद सभी पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार गृहिणियों को लाभ देने के लिए 1500 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी। मुझे पूरी आशा है कि हमारे हरियाणा की हर पात्र गृहिणी हर घर हर गृहिणी योजना का लाभ उठाएगी। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा की धाकड़ पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर आज फैसला आ जाएगा। खेल कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज अपना फैसला सुना सकता है। 10 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखकर 13 अगस्त को फैसला सुनाने की बात कही थी और आज डॉक्टर एनाबले बेनेट इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएंगी। वहीं विनेश फोगाट के पक्ष में दलीलें दी गई हैं कि रेसलर ने कोई भी फ्रॉड या फिर कोई भी गलती नहीं की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के कालका से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा को रवाना किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और कहा कि तिरंगा हमारी शान है, जान है और इसका सम्मान बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई हर घर तिरंगा मुहिम में भागीदार बनते हुए अपने घरों और दुकानों पर तिरंगा जरूर लगाएं और देश के लिए मर मिटने वाले रणबांकुरों द्वारा देखे गए नए भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान भी दें। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि आजादी का हम ये 78वां दिवस वो मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज पूरा देश आजादी के इस पर्व को
हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। ये दिन, ये दिवस उन क्रांतिकारी वीरों को, उन शहीदों को ये याद करने का दिन भी है जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज मुझे ये खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है, हर घर तिरंगा। हम अपने अपने घरों पर तिरंगा लगा करके उन शहीदों को, उन क्रांतिकारी वीरों को याद करें और हम अपने देश की स्वतंत्रता का हर्षोल्लास के साथ एकत्र होकर के मनाएं। इधर हर घर तिरंगा अभियान के तहत अंबाला कैंट के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पीएम मोदी द्वारा चलाई गई हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपने अपने घरों और दुकानों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा पीएम मोदी के तमाम प्रयासों का जिक्र भी किया। जरूरी है कि हम हमारा अपने देश के लिए कितना समर्पण है, तो वो देशभक्ति का भाव जागृत करने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है, तिरंगा यात्रा की। आप सब इसमें आए, आपका स्वागत है। और इसके साथ ही पर्यावरण, जो आज दुनिया की बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, हमारी भी समस्या बन रहा है, और उस समस्या का समाधान एक ही है कि हम वृक्ष लगाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम। मैं बहुत पहले सिक्किम में गया था, और सिक्किम का एक ऐसा स्टेट है, सिक्किम ही एक ऐसा स्टेट है जहां फॉरेस्ट बढ़ रहा है, यानी कि 76% जमीन पे वहां पेड़ हैं लगे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे फॉरेस्ट और बढ़ रहा। और वहां जब मैंने पता किया कि इसका क्या कारण है, तो कहते हैं कि हम पंचायत करते हैं गांव में या शहर में भी, और वहां पर जितने लोग इकट्ठे होते हैं वो कहते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे, एक अपनी माँ के नाम पे, दादी के नाम पे, बाबा के नाम पे, पिताजी के नाम पे, बेटी के नाम पे, बेटे के नाम पे, किसी के भी नाम पे हम एक पेड़ लगाएंगे और उस पेड़ को फिर हम बड़ा भी करेंगे। ऐसा नहीं लगाया और छोड़ दिया और उसके बाद पेड़ खत्म हो गया। और यही कारण है कि वहां पे फॉरेस्ट बढ़ रहा है, और मैं समझता हूं कि हरियाणा में उसकी और ज्यादा जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी, और हमारी सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि जो बच्चा जब 8वीं पास करेगा तो उसको हम एक पेड़ देंगे, और जब वो 12वीं पास करेगा तो हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि पेड़ कितना बड़ा है। अगर उसकी ग्रोथ ठीक है तो हम बच्चे को 5 नंबर देंगे, जैसी उसकी ग्रोथ होगी उसी प्रकार से उससे नंबर मिलेंगे। तो उसके लिए भी हमने, और दूसरी बात, जो पुराने पेड़ हैं उनकी भी हमने पेंशन लगाई। अभी तक देश में हम ही एक ऐसा स्टेट है जिसने पुराने पेड़ की पेंशन लगाई। जो 70 साल से पुराना पेड़ है उसको उतनी पेंशन जितनी किसी आदमी को मिलती है एक महीने में, उतनी हमें 1 साल में उसको पेंशन देंगे। मैं समझता हूं इससे हम सब महसूस करेंगे कि ये कितना गंभीर विषय है और ये कितना जरूरी है। तो हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे। आज आप सब लोग यहाँ आए, आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं समझता हूं कि आज हम पूरे शहर में आपके द्वारा एक जन जागरण का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की तैयारियां पूरी है और पार्टी सबसे पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी से गठबंधन की अटकलों से जुड़े सवालों का जवाब भी दिया। साथ ही कांग्रेस और हुड्डा परिवार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब पहले अपने कार्यकाल का हिसाब दें, फिर दूसरों से हिसाब मांगे। हमने अपना काम करना है,
हम उस पर लगे हुए हैं और बहुत जल्द हमारे सभी कैंडिडेट्स की सूची जनता के बीच में होगी। हम तो पहले भी पहले नंबर पर रहते थे। जब भी सूची को जारी करने की बात आई, हमने सदैव किसी का इंतज़ार किए बिना अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट दी, आगे भी। 10 महीनों में 10 विधायक थे, लेकिन अब 5 साल की पार्टी हो चुकी है। किस तरीके से देखते हैं विधानसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव के अंदर क्षेत्र के रीजनल मुद्दे हावी होंगे और इन मुद्दों पर निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी का विजन और मिशन कामयाब हो। हम ज़्यादा सीटें जीत करके विधानसभा के अंदर जाएंगे। सर, एक आम आदमी पार्टी का लेटर काफ़ी वायरल हो रहा है, उसमें जिक्र किया गया है कि आम आदमी पार्टी के साथ जेजेपी का गठबंधन नहीं होगा, लेकिन पहले गलियारों में चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी के साथ जेजेपी का गठबंधन हो सकता है। आप क्या कहेंगे? मैंने ना तो इसके बारे में चर्चा की, ना मैंने ये कहा या मेरी पार्टी के किसी नेता ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करने का प्रयास कर रहे हैं। मीडिया ने बातें उड़ाई और मीडिया ने चर्चा चलाई और अब जवाब भी मीडिया ही दे रहा है और आम आदमी पार्टी दे रही है। इसमें जेजेपी का क्या रोल है? ये सवाल और ये जवाब मीडिया का और जवाब आम आदमी पार्टी का है। इसमें ना तो हमने कहा कि हम अलायंस चाह रहे हैं, ना हमने ये कहा कि हम नहीं चाह रहे। आप लोगों ने चर्चा चलाई और आप लोगों ने उसको पूर्ण विराम लगा दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के छछरौली और बिलासपुर के बीच कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। वहीं ग्रामीणों ने शरारती तत्वों पर तटबंध से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इधर सिंचाई विभाग के एसडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही पानी का स्तर कम होगा तो बांध की मरम्मत की जाएगी। उन्होंने बताया कि बांध कटने की वजह से करीब 700 एकड़ में फसलें जलमग्न हो चुकी हैं और करीब 13 गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने शरारती तत्वों को लेकर भी शिकायत दी है, जिसको लेकर जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। मलकपुर के 5-6 शरारती आदमियों ने ये 20-25 गांव के वादी के लिए बांध बनाया हुआ था, उसको आज सवेरे जबरदस्ती मौके पे काट दिया, जिसके कारण फसलों का भी और 20-25 गांवों के वादी में पानी घुस चुका है। रोड के ऊपर पानी है, 20 गांवों के अंदर पानी है, उसके कारण ये वादी यहाँ खड़ी हुई है जी, गांव से निकलकर। हम ये चाहते हैं कि इन बंदों को अरेस्ट करा जाए और प्रशासन से यही गुहार है कि इस बांध को दोबारा बांधा जाए और इन बंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जल्द से जल्द। कोई वीडियो वगैरह है हमारे पास? वीडियो बनाई है जी इनकी 5-6 बंदों की। ये मौके पर इन्हें कस्सियों से इस बांध को काटा जी, और हमें जब हमने मना करा तो इन्हें बंदों ने हमारे जान से मारने की धमकी दी। उनको कानून के हिसाब से जो भी कानून के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसको पानी रुकने के बाद इसको मरम्मत कर दी जाएगी। कब तक हो सकती है मरम्मत, क्योंकि पानी का बहाव तो बहुत तेज है? मरम्मत पानी डाउन होने के जब तक पानी डाउन नहीं हुआ इसमें कर नहीं सकते। पानी डाउन होने के बाद इसको रिपेयर करेंगे। कितनी फसल जो है नुकसान हुआ है, कितना अंदाजा? 600-700 एकड़ फसल नुकसान नहीं। तो कितने गाँव प्रभावित हुए इससे? 8 से 9 गाँव प्रभावित। बारिश के चलते अंबाला में जगह जगह हुए जलभराव के बाद मंत्री असीम गोयल ने खुद मोर्चा संभालते हुए कई इलाकों का बीते दिन दौरा किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं मंत्री असीम गोयल ने कहा कि कई इलाकों से पानी उतर गया है और कई इलाकों में अभी जलभराव की समस्या है और इस समस्या को जड़ से खत्म करवाने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए जा चुके हैं। जलभराव काफी है और मेरा मानना है जो पहले बरसात 2.5 mm के हिसाब से जिस तरह डिजाइन होते हैं शहर घंटे की संभाल सकते हैं, लगभग 50 mm को शहर झेल सकता है, लेकिन 230 mm बरसात पिछले 22 से 24 घंटों में जो है रिपोर्ट की गई है। काफ़ी एरिया में पानी उतरा है, लेकिन अभी भी कई एरिया में बहुत जलभराव है। और आदरणीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी तो हमने चंडीगढ़ से उच्च अधिकारी पब्लिक हेल्थ के यहाँ बुलाए थे और आज निगम के अधिकारी, पब्लिक हेल्थ के अधिकारी, इरिगेशन के अधिकारी और एसडीएम साहब, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, ये सभी विभागों को इकट्ठा करके हमने जो है आज शहर का दौरा भी किया है और एक विस्तृत योजना शहर के लिए पूरी निकासी के लिए बने, इसके लिए पब्लिक हेल्थ के जो EIC आए हैं उनको कहा भी गया है कि आप IIT से इसकी पूरे शहर की एक ड्राइंग बनवाएं ताकि आने वाले समय में ये जो पानी वाला नासूर है हमेशा के लिए शहर से समाप्त हो उसके। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत के निरंकारी मिशन पौधारोपण कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की है और एक पौधा मां के नाम लगाते हुए लोगों से पौधारोपण
करने की अपील की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के इस अभियान का खास तौर पर जिक्र किया और प्रदेश के लोगों से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाने का आग्रह किया। वहीं मुख्यमंत्री ने विनेश फोगाट के मुद्दे पर राजनीति ना करने की अपील की और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ भी लिया। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों के अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये इनिशिएटिव इस प्रकार का है कि जो आम जनमानस को शुद्ध वायु देने का, वातावरण को शुद्ध रखने का, और लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस टेम्परेचर को कम करने का एक ही तरीका है कि हम ज़्यादा पेड़ लगाएं। और आज निरंकारी मिशन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें एक समय में 20,000 से ज़्यादा संगत ने पौधा लगाया है, पौधारोपण किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम हमारे निरंकारी मिशन ने किया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम आह्वान किया था। आज उस दृष्टि में मैं उस कार्यक्रम के अंदर स्वयं मौजूद रहा हूँ। 20,000 से ज़्यादा एक समय के अंदर पेड़ लगे हैं। देखिए, क्योंकि हुड्डा साहब राजनीति करते हैं और वो राजनीति भी इस प्रकार की करते हैं जिससे कहीं न कहीं घटिया स्तर की और राजनीति करते हैं। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।